अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं और वो मेरे व्यूवर्स, वो कॉलर्स जो पसंद करते हैं सी फूड को, तो आज उनकी जो है वो मौजे ही मौजे हैं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त सा फ़िश प्लेटर बना रहे हैं, जिसमें फ़िश हम आपको बड़ी ज़बरदस्त सी मैं फ्राई करनी सिखाऊंगी। साथ साथ उसके हम राइस प्लेटर में होंगे, पोटैटो वेजेस होंगे, और वेजेस किस तरह बनेंगे वो भी बहुत मज़े के बनेंगे। राइस किस तरह बनेंगे वो भी बताऊंगी। साथ साथ जो बेसिक हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है फ़िश, और फ़िश को हमने किस तरह मसाला लगाना है, उसको कितनी देर रखना है, उसको किस तरह आपने फ्राई करना है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, साथ साथ कोई और फरमाइश भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता देती हूँ, मेरे पास फ़िश है। अच्छा, आप कोई सी भी फ़िश ले लें। मैंने कौन सी ली है, मैंने मुश्का फ़िश ली है। अब मुश्का में ये वाला साइज़ भी आता है, छोटा साइज़ भी होता है और ये बड़ा साइज़ भी होता है। तो मैंने तुलवाई थी 1 किलो, तो उसमें 1 किलो थोड़ी सी कम थी, तो उसने ये छोटा पीस डाल दिया था। और अंदर से सारा आप ये देखें, इसका जितना भी सब कुछ है वो सारा निकाल के सफाई वफाई करके, और ये बीच में से कट्स लगा दिए थे। सही है, मछली वाले लगा देते हैं खुद ही। आपने उनसे कहना होता है, अगर आप मुश्का ले रहे हैं तो आप उनसे कहें कि हमें होल फिश चाहिए, यानी फुल फ़िश चाहिए, तो वो सर और दुम निकाल देते हैं, अंदर जितना भी उनकी चीज़ें होती हैं फेंकने वाली वो निकाल देते हैं और कट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मुश्का फ़िश है 1 किलो। और मछली का आपको पता है कि किस तरह उसकी स्मेल को ख़त्म किया जाता है। सिरका लगा के रख दें आप थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद पानी से वॉश कर लें तो उसकी स्मेल सारी निकल जाती है। अच्छा, अब इसका जो मैरिनेशन है वो हमने बनाना है। तो मैरिनेशन में सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें चला जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। साथ साथ मैं एक फ्राइंग पैन ले लेती हूँ। उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंफ जो है उसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। ठीक है, फ्राइंग पैन मैंने रख दिया है, इसमें मैं शामिल करूंगी साबित धनिया 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और अजवाइन 1 टीस्पून। फ़िश में अजवाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे फ़िश का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों में कॉम्बिनेशन होता है, तो फ़िश के साथ अजवाइन आपने ज़रूर शामिल करनी है मसालों में, और एक लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। फ़िश और लेमन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, समझे। लेमन नहीं होगा तो फ़िश आपको मज़े की नहीं लगेगी। ठीक है, इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, भूनना है। उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। और पोटैटो वेजेस के लिए यहाँ मैंने 3 दरमियाने आलू लिए थे, उसमें मोटी चुटकी नमक डाल के उसको मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ बॉईल करूँगी, और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद हम क्या आगे इसका प्रोसीजर करेंगे वो बताऊँगी। ठीक है, मसाले की तरफ आ जाते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया, नमक शामिल करूँगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा चाट मसाला हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ताकि अच्छा सा जो है वो कलर आए इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, अगर मछली कम है तो 1/2 टीस्पून, वरना 1 टीस्पून आपने दोनों चीज़ें शामिल करनी है। ठीक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून आपने शामिल करना है पिसा हुआ गरम मसाला, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है। ये मसाले चलेगा इसमें, और ये 3 मसाले जिसमें सौंफ, साबुत धनिया और अजवाइन शामिल है। इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये अच्छे से जो है इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। ठीक है, इसको मैं भी इसी में रहने दूंगी, इसको हम पीस लेंगे। यहाँ पे मेरे पास लेमन है, तो 2 लीमू का रस मैं इसमें शामिल करूँगी।
2 लीमू का जूस आपने इसमें शामिल करना है। और इसमें जाएगा तकरीबन ½ कप बेसन। ठीक है। इसके अलावा रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे चल रहा होता है, कोई भी चीज़ मिस हो जाए, कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाए तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। एक और ले लेती हूँ लेमन। इसमें हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून 2 लीमू लिए उनका रस मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया है चाट मसाला 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून। ठीक है, ये इसमें चला गया। अब आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। अच्छा, मैं इसको साइड पे रखती हूँ, मशीन निकाल लेती हूँ ताकि हम जो मसाला है जो हमने ये भूना है उसको पीस सकें मिक्सर में। आपने उसको पीस लेना है दरदरा सा। ठीक है, तो मैं मशीन निकाल लेती हूँ ताकि उसका मसाला हम जो है वो पीस सकें। और ये सारा आपने मसाला जो है वो इसमें शामिल कर देना है। स्पून ले लेती हूँ एक। अच्छा, आलूओं का चूल्हा भी मैं बस बंद कर दूँगी क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करने हैं आलू, क्योंकि हमें इसकी फ्राइंग भी करनी है। ठीक है, तो आलूओं का चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। और जो ये मसाला है जिसमें ज़ीरा है, साबुत धनिया है, अजवाइन है, इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। थोड़ा सा और पीस लेती हूँ। एक कॉलर भी हमसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, रुखसाना। जी, क्या कहेंगी रुखसाना? उन्होंने मूंग मसूर की दाल जो बनाई थी, अचारी दाल, वो मैंने बनाई थी, बहुत पसंद आई। सब घरवालों को उनकी तारीफ करनी है, उनके शो की तारीफ करनी है। अच्छा, चले शुक्रिया बहुत बहुत, आपने बनाई, आपको पसंद आई? बहुत पसंद आई। चले शुक्रिया बहुत बहुत। यही फीडबैक चाहिए होता है। जब मैं यहाँ सिखा रही होती हूँ इतनी मेहनत से, तो मेरा दिल चाहता है कि आप लोग मुझे कॉल करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई, मेरे शोहर को बहुत, पूरी फैमिली को बहुत पसंद आई। और आप खड़े मसूर की दाल भी बताइएगा, वो भी खट्टी दाल बनती है ना, वो मुझे काली मसूर की? सुनी। हाँ, काले मसूर की दाल। ठीक है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगी। ठीक हाँ, है। और सब्जियों के बारे में बताइएगा कि जो सब्जियां नए तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। जैसे ये भिंडी है, तोरई है, लौकी है, ये नए नए तरीके से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये मसाला जो है जिसमें 1 टेबल स्पून धनिया था, 1 टेबल स्पून ज़ीरा था और 1 टीस्पून इसमें थी अजवाइन, तीनों को हमने भून लिया था हल्का सा। और भूनने के बाद मैंने मसाले में इसको शामिल कर दिया है। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छा सा। ठीक है, और अगर आपको लगे कि आपका मसाला भी थोड़ा सा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। 1 से 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये अच्छा सा आपने मिक्स किया। और उसके बाद आपने क्या करना है, फ़िश का पीस लेना है और इस पे अच्छा सा आपने इसको, ये मुश्का है, मुश्का मछली मैंने लिया, आप कोई सी भी फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, फ़िश पे मसाला लगा के फिर बेसन डालना है, लेकिन बोल थोड़ा सा छोटा है तो मैं क्या करूँगी कि पहले मैं बेसन इसी में मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद जो है वो करूँगी इसमें मैरिनेट।
अच्छा, मैरिनेशन का टाइम आपने क्या करना है, आपने अगर ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। ओवरनाइट अगर आप रखेंगे तो मछली रच बस जाएगी उसके अंदर, मसाला मछली के अंदर, वरना आपने 3 से 4 घंटे ज़रूर इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। जब तक मैरिनेट अच्छा नहीं होगा उस वक्त तक आपकी मछली मज़े की नहीं बनेगी, मसाले अंदर तक नहीं जाएंगे। तीसरी चीज़ ये कि आपने इसको फ्रिज में रखना है चिल्ड जगह पे, ताकि मसाले सारे अंदर तक जम जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं मछली पे, ठीक है। तो ये इस तरह से करके आपने इसको सब तरफ मसाला लगा देना है, ये देखिए, ठीक है। मर्जी है, जैसे आप होल मछली भी बना सकते हैं, आप पीसेस करके भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बोनलेस का भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कांटों वाली मछली हो, उस बोनलेस का भी आप बना सकते हैं। बड़ी मछली के पीसेस करवा के, जैसे हम सालन के पीसेस करवाते हैं, उसका भी आप बना सकते हैं। तो जो मछली आपको आसानी से अवेलेबल हो, जो आपके घर में खाई जाती हो, आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। ये सारा मसाला इस तरह से आपने अच्छी तरह से समझें, फ़िश का मसाज करना है, ठीक है। अच्छा सा आपने अंदर इसके मसाला जो है वो इसको भर देना है, ये देखिए, ठीक है। ये जो इसमें मैंने कट्स लगवाए हैं, इसके अंदर आपने मसाले को भरना है, और जब मसाला भरेंगे और फिर जितनी देर ये मैरिनेट के लिए रखी जाएगी उतने ही ज़्यादा ये मज़े की बनेगी। ये वाली भी इसी तरह। अच्छा, मैं इसको फ्राई बिल्कुल आखिर में करूँगी, जब हमारे शो में तकरीबन 10 मिनट रह जाएंगे, जब मैं इसे फ्राई करूँगी। मैं अभी फ्राई नहीं करूँगी, अभी हम काम करेंगे पोटैटो वेजेस पे, तब तक इसमें थोड़ी बहुत जो है वो मैरिनेशन हो जाएगी, ताकि फ़िश हमारी जब निकालें तो गरम गरम सर्व हो और थोड़ा सा मसाला भी अंदर तक रच बस जाए इसके, ठीक है। ये अच्छा सा हमने मसाला जो है फ़िश पे लगा दिया। जो बचा हुआ मसाला है वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अच्छा, मसाला सारा मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, जो भी बचा हुआ मसाला है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी फ्राई फ़िश का मसाला, और हमने उसको मैरिनेट कर दिया था, और मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ, ठीक है। लास्ट में हम इसे निकालेंगे जब फ्राई करना होगा, तो मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। आपने भी इसको ठंडा जो है वो करना है फ्राई, ठीक है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। आ जाते हैं राइस की तरफ। जो आज हम राइस बना रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेवर देंगे राइस में। 1 कप मैंने चावल भिगोए थे, और चावल यहाँ भीगे हुए हैं। 1 कप आप कोई से भी बासमती राइस अच्छे से ले लें जो आपके घर में हो। आपने क्या करना है, आपने ऑयल लेना है, ऑयल में आपने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करना है, साबुत लाल मिर्च शामिल करनी है, 1-2 लौंगे काली मिर्चें आपने शामिल करनी है, और आपने चावल शामिल कर देने, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कुक करना है, जिस तरह दम लगाते हैं आपने दम लगाना है। उसके बाद हम इसको फिर प्लेटर में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे राइस पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि एंड तक जो है वो राइस हमारे कंप्लीट हो जाए। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 5 से 6 आप साबित मिर्च ले लें, या 4-5 ले लें, जितना आपका दिल चाहे। और इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा, ठीक है। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी 1-2 लौंगे और काली मिर्च, ठीक है। ये इसमें चला गया। थोड़ा सा जब ये कड़कड़ाने लगेगा, तब आपने इसमें शामिल करने हैं चावल। मेरे पास चावल है भीगे हुए 1 कप, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये चले गए इसमें।
और इसमें हम नमक शामिल करेंगे। 1 कप चावल हैं तो ½ टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपके घर में इस्तेमाल होता है चावलों में नमक, सबको पता है किस तरह चावल बनते हैं, तो उसी तरह आपने बनाने हैं और कुक करने। ठीक है, थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल करूँगी। और इसको कुक होने देंगे उतनी देर के चावल हमारे अच्छे से पक जाएं। ठीक है, पानी ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसको रख देंगे दम के ऊपर। आ जाते हैं पोटैटो वेजेस की तरफ। अच्छा जी, पोटैटो वेजेस के लिए आलू मैंने यहाँ पे उबाल लिए थे। मैं आलू दिखा देती हूँ आपको, प्लेट में निकाल लेती हूँ आलू और उसमें दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है, मैंने छन्नी में डाल लिए थे। इनको 5 मिनट मैंने उबाला था, 5 मिनट उबाल लिया था। नहीं, छिलके समेत हम इसको कर रहे हैं। पोटैटो वेजेस हैं, छिलके समेत हम इसे बनाएंगे, फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ½ कप मैदा लिया है। ½ कप मैदे में मैं शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट, ये चला गया इसमें। गार्लिक पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर इसमें शामिल किया। पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा, इसको खोल लेती हूँ। पेपरिका पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून। ठीक है, ये इसमें चला गया। इसके अलावा ऑरिगेनो है मेरे पास, ये हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा आपने रगड़ के डालना है ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो निकल आए। ये डालने के बाद आपने सारी चीज़ों को करना है मिक्स। हमने इसमें सीजनिंग शामिल कर दी है, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट और ऑरिगेनो। ठीक है, ये आपने अच्छा सा मिक्स किया। अब हम इसका एक बैटर बना लेंगे। इसका आपने एक बैटर बना लेना है पतला सा, जिसमें हम अपने वेजेस को जो है वो डिप करके और करेंगे फ्राई। अच्छा, अभी वेजेस का एक स्टेप और है। एक स्टेप था, फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने बॉईल किया 5 मिनट। सेकंड स्टेप क्या था कि हमने इसका बैटर बनाया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा कि हम इसका अच्छा सा एक मैं क्या बताऊँ आपको, उसको क्या कहना चाहिए कि एक अच्छा सा सॉस भी नहीं है, एक अच्छा सा टॉसिंग करेंगे गार्लिक के साथ और फ्रेश गार्लिक के साथ, और कुटी हुई लाल मिर्चें होंगी, बटर होगा, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, ये देखें, ये कंसिस्टेंसी है। इस तरह का आपने जो है ये मैदे को इसमें डिज़ोल्व करना है पानी के साथ सीजनिंग डाल के। ये हो गया। यहाँ का फ्लेम ऑन करती हूँ, या हम राइस उधर शिफ्ट कर देंगे। राइस को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं और ये पकते रहेंगे यहाँ पे। इधर हम पोटैटो वेजेस के लिए ऑयल और फिश के लिए, दोनों के लिए मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ, तो ज़्यादा ऑयल इसमें चाहिए होगा हमें। ठीक है, अच्छा, इसको कवर कर देती हूँ राइस को। ये भी नहीं है इसका। चलें, अभी देखते हैं थोड़ी देर में, फिर मैं इसको कवर कर दूंगी राइस को। और ऑयल हमने यहाँ गरम करने रख दिया है। जो आलूओं का, जो पोटैटो वेजेस का जो बैटर था वो हमने यहाँ तैयार कर लिया है। बैटर में मैंने क्या क्या चीज़ें शामिल की? नमक शामिल किया 1/4 टीस्पून, पेपरिका पाउडर शामिल किया 1 टीस्पून लेवल करके। इसके अलावा हमने इसमें शामिल की ऑरिगेनो 1 टीस्पून, और हमने इसमें गार्लिक पाउडर शामिल किया ½ टीस्पून। ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले मिक्स करना है, फिर पानी के साथ आपने इसका बैटर बना लेना है। आलूओं को 5 मिनट बॉईल करके निकाल लिया था। देखिए, स्किन के साथ हैं, ये लाल आलू हैं। ठीक है,
ये लाल वाले आलू हैं और ये मीठे नहीं होते हैं, तो ये ज़रा सही रहते हैं फ्राइंग में भी, जो हम फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं उसमें भी। ठीक है, अच्छा अब जो हमें टॉसिंग करनी है पोटैटो वेजेस की, उसके लिए हमें चाहिए होगा फ्रेश गार्लिक। तो एक मैं ये गार्लिक का ले रही हूँ क्योंकि अच्छा खासा ये बड़ा है, इसको मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। इसको आपने फाइनली जो है वो चॉप कर लेना है। ठीक है, अच्छा सा आपने फाइनली इसको बारीक चॉप करना है। उसके बाद हम इसकी टॉसिंग बनाएंगे, जिसमें हम इसको टॉस करेंगे पोटैटो वेजिस को। पहले तो ये फ्राई होंगे, उसके बाद ये टॉस होंगे। राइस भी हमारे वहाँ पे कुक हो रहे हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, और मेरा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाएं, पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने जो भी वहाँ पे फरमाइश करनी है वहाँ भी कर सकते हैं। कोई वीडियो बहुत सारी मेरी वहाँ पे अपलोड हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे आपको बहुत सारी मेरी वीडियोस जो है मिलेंगी, लज़्ज़त बाय मेट्रो जब आप टाइप करेंगे। तो अगर आपसे पिछला कोई भी प्रोग्राम मिस हो गया है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, और ये वाला प्रोग्राम भी हमारा रात तक अपलोड हो जाता है। ठीक है, गार्लिक हमने चॉप कर लिया, इसका काम ख़त्म। और थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो हम फ्राइंग शुरू करते हैं। राइस हमारे यहाँ पे कुक हो रहे हैं, स्लो फ्लेम कर दी है मैंने चावलों की भी। और फिश को हमने लगा के मसाला रख दिया है फ्रीज़र के अंदर, उसको हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फ्राई करेंगे, क्योंकि फ़िश आपको पता है एक ऐसी चीज़ है जो फटाफट फ्राई हो जाती है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओवर कुक करेंगे तो फ़िश टूट जाएगी। ठीक है, तो फ़िश को आपने बहुत तकरीबन एक साइड आपने 7 से 8 मिनट फ्राई करनी है, फिर आपने टर्न कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, फ़िश को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ठीक है, वरना बहुत लोग समझते हैं ना, अच्छा लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि मछली का सालन बनाते हैं उसमें भी ढेर सारा पानी डाल देते हैं, तो ये नहीं करना है। पानी नहीं डालना होता मछली के सालन में, थोड़ा बहुत जाता है ग्रेवी के लिए, इतना नहीं। लोग गलाते हैं बाकायदा गोश्त की तरह। तो फ़िश बड़ी नाजुक चीज़ होती है, उसको जितना आप स्टीम में भी गल जाती है, आप ये सोचें। तो फ़िश को अगर आप जितना कम कुक करेंगे उतने ज़्यादा वो मज़े की उसमें फ्लेवर्स रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ऑयल हमारा यहाँ पे मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा तेज़ गरम हो, फिर मैं इसमें जो हमारे पोटैटोज़ हैं ये शामिल करूँ। अच्छा, गार्लिक यहाँ हुआ है चॉप, इसको अभी यूज़ करेंगे हम। मैंने पहले से इसलिए कर लिया थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। एक मैं डाल के देखती हूँ डिप करके। डाल लेते हैं। ये देखिए, ये आपने फ्राई करने हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर रखेंगे तो फिर वो एक मोटी लेयर सी आ जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। और मैं बड़ी कढ़ाई में इसलिए कर रही हूँ ताकि सब एक साथ आ जाएं, टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। ये देखिए, इस तरह आपने फ्राई करते चले जाने। मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे आलू, आप
2 बड़े भी ले सकते हैं, या आप अपने घर के हिसाब से, जितने आपके घर में अफराद हैं उस हिसाब से आप आलू बना सकते हैं। मेरे और आप देखिए 3 दरमियाने आलूओं में कितने सारे बन रहे हैं। एक प्लेटर में ये आराम से हो जाएंगे। और इसको आपने छेड़ना नहीं है जब तक ये सेटल ना हो जाए कि आपने डालते ही फ़ौरन चमचे मारने शुरू कर दिए, सारी कोटिंग सब उतर जाएगा उस पे से। अच्छा, यहाँ पे मैं आलूओं को कर रही हूँ फ्राई, और ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी फ्राई फ़िश मसाला, जिसमें हमने लगा के रख दिया। पोटैटो वेजेस यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं और चावल हमने दम पे लगाए हुए हैं। तो बस जैसे ही पोटैटो वेजेस फ्राई होंगे, साथ साथ इसका जो हम वो टॉसिंग का सीन है जिसमें हमें इसको टॉस करना है, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और आंच आपकी अच्छी तेज़ होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम का मसला है, इसलिए थोड़ा सा ये स्लो हो रहे हैं फ्राई। घर की आंच में ये होता है, फ्लेम में ये होता है कि खूब तेज़ आ रही होती है तो आपके फटाफट जो है वो चीज़ें फ्राई होके निकल रही होती हैं। यहाँ थोड़ा सा फ्लेम जो है वो कम है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। तो इसको मैं देख लेती हूँ, जितने भी जैसे भी होंगे मैं इसको करके निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे आपको रेसिपी कंप्लीट करके दिखानी है। बस आपने आलूओं को इतना फ्राई करना है कि ये गल जाए, क्योंकि हमने 5 मिनट तो बॉईल किए हुए हैं इसको, ठीक है। तो आप जब इसको फ्राई करेंगे तो वो ऑलरेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जैसे ही ये फ्राई होंगे मैं इसको निकालूंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑयल गर्म ही करने के, कढ़ाई इसी पे ही रहेगी चूल्हे पे, ताकि हम फिश भी फ्राई करें। और दूसरे चूल्हे पे मैं इसका टॉसिंग का जो जिसमें हमें आलूओं को टॉस करना है वो बनाऊंगी। और हम इसके लिए एक बड़ा प्लेटर भी निकाल लेंगे जिसमें हम फिश को और सारी चीज़ों को सर्व करेंगे। और राइस भी हमारे यहाँ पे दम पे हैं, तो बस थोड़ी देर में राइस भी हो जाएंगे। और थोड़ा सा जो है हरा धनिया मैं चावलों के ऊपर चॉप करके शामिल करूँगी, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। ठीक है, ये देखिए हरा धनिया थोड़ा सा मैं चावलों के ऊपर इस तरह आपने डाल देना है, और इसको बल्कि दूसरा स्पून ले लेती हूँ, उससे मिक्स करते हैं। नहीं, मिक्स कर दें, ठीक है। तो यहाँ राइस भी हमारे हो जाएंगे, पोटैटो वेजेस भी हो जाएंगे। इसके लिए एक प्लेट ले लेती हूँ पोटैटो वेजेस के लिए, जिसमें हम हमारे जो फ्राई पोटैटो वेजेस हैं इसको मैं निकालूंगी, और फिर हम इसकी टॉसिंग का जो बनाना है हमें, हम वो बनाएंगे। जो थोड़े से आपस में चिपक रहे हों, आप उसको स्पून के साथ थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो अलग हो जाएंगे। तो बड़े ज़बरदस्त से ये पोटैटो वेजेस बनते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया कैसे बने, ठीक है। और इस तरह की चीज़ों के साथ स्टेक हो गया, फ़िश हो गई, इस तरह की जब हम चीज़ें खा रहे होते हैं उसके साथ ये साइड लाइन में बहुत अच्छे लगते हैं। या चिकन हो गई, उसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और मुझे स्किन के साथ बहुत अच्छे लगते हैं पोटैटोज़, बहुत अच्छे फ्लेवर आता है। ठीक है, बस ये आलू हो गए, इसको मैं निकालूंगी। उसके बाद हम फ़िश फ्राई करेंगे,
साथ साथ हमारे राइस भी दम पे हो जाएंगे। फ़िश जैसे ही फ्राई होगी तो हम आलूओं का जो टॉसिंग का थोड़ा सा ये वो 2 मिनट का काम है, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गार्लिक को हमें सॉटे नहीं, वो ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉटे करना है। उसमें हमें आलू शामिल करने, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, नमक। तो ज़बरदस्त सा वो टॉसिंग का जो है सब जो वो टॉस हो के आलूओं पे चिपकेगा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम साथ साथ निकालते रहते हैं। ये देखिए, ये ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो वेजेस जो हैं यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। ठीक है जी, ये हो गए फ्राई। अच्छा, मैं फ़िश निकाल रही हूँ, फ़िश को इसमें डालूंगी क्योंकि अभी तेल गरम है। अगर मैंने कढ़ाई हटा दी और टॉसिंग का स्टार्ट शुरू कर दिया तो ऑयल फिर से ठंडा हो जाएगा। तो मैं पहले फ़िश को फ्राई कर लेती हूँ। फ्रीज़र से निकालते हैं, जितनी भी मैरिनेट हुई हुई है, जितनी देर भी हुई है, ये देखिए। ठीक है, इसको निकाल के आपने क्या करना है, स्ट्रेट आपने ऐसे कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई आपकी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, जैसे बाज़ार में मिलती है बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको करना है फ्राई। ठीक है, अभी यहाँ फ्राई हो रही है। जैसे ही एक तरफ से कलर आएगा तो मैं क्या करूँगी, इसको टर्न कर दूँगी। बड़े आराम से आपने इसको टर्न करना है। इसके लिए हम एक प्लेटर भी निकाल लेते हैं जिसमें हम इसको करेंगे सर्व। ठीक है, तो फ़िश हमारी हो रही है यहाँ फ्राई, राइस हमारे पक रहे हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं राइस भी जी, बिल्कुल होने वाले हैं। और फ़िश हमारी यहाँ फ्राई हो रही है। जैसे ही फ़िश फ्राई होके मैं निकालूंगी तो हम आलूओं की जो जिसमें हमें टॉस करना है गार्लिक में, बटर में, तो वो हम फिर उसका बना लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ ये के साथ साथ जो है वो काम हो जाए। जल गया चले, साथ साथ अब इसको भी स्टार्ट करते हैं जो हमें पोटैटो वेजेस की बनानी है। अच्छा, एक चीज़, यहाँ पे टाइम हो गया है ब्रेक का, तो फटाफट आपने आना है ब्रेक लेके, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी फ्राइड फ़िश हमारी यहाँ फ्राई होके निकल चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी। ये मैं बना रही हूँ पोटैटो वेजेस जिसमें हमें टॉस करने थे। ऑयल लिया मैंने 1 टेबल स्पून, उसमें 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक शामिल किया, उसको हल्का सा सॉटे किया, थोड़ा सा केचप शामिल किया। अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें आपने शामिल करनी है। ठीक है, ये चली गई, इसको आपने अच्छा सा टॉस करना है इस तरह से। ये आपके हो गए तैयार पोटैटो वेजेस। चूल्हा कर रही हूँ बंद। ठीक है, बस ये इतनी सी देर का काम था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी करते हैं प्रेजेंटेशन, क्योंकि काम हमारा हो चुका है ख़त्म। इसको यहाँ रखती हूँ साइड पे और थोड़ा सा इसके ऊपर बटर डालूंगी। डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बटर का फ्लेवर आ जाए इसमें। ये आपने इसमें बटर डाला, ये मेल्ट हो जाएगा। उस वक्त तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ़िश जो है हमारी उसको यहाँ रखते हैं। ये देखें, गरम बहुत हो रही है। ठीक है जी, ये फ़िश यहाँ पे आ गई
इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला इसके ऊपर आ गया, थोड़ा सा नींबू का रस। ये फिश प्लेटर हमारा जो है वो तैयार है और यहाँ पे हम इसको रखेंगे हमारे जो पोटैटो वेजेस हैं। ठीक है, ये देखें, ये ज़बरदस्त सा जो हमारा प्लेटर है वो तैयार हो चुका है और आप वेजेस की शक्ल देखें किस कदर खूबसूरत लग रही है। और थोड़े से प्याज के जो रिंग्स हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका दिल चाहे। लेमन रख सकते हैं। लेमन मैं कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी वाले ने लेमन जो है ना वो इतना बेकार दे दिया है कि लेमन सही है नहीं मेरे पास। जो सही थे वो हमने उसमें शामिल कर दिए, निचोड़ लिए थे मैंने। ठीक है जी, तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा जो प्लेटर है, फ़िश प्लेटर, वो तैयार हो चुका है। और इसमें थोड़ा सा मैं करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा धनिए को सिर्फ कलर ब्रेकिंग के लिए थोड़ा सा मैं इसको गार्निश करूँगी। ठीक है, आप फ़िश ऐसे भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप चावल के साथ खाएं। खाली अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते तो आप वैसे भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सा जो फ़िश प्लेटर है हमारा यहाँ तैयार हो चुका है, ये देखें। ठीक है, और यहाँ पे जो छोटी फ़िश है इसको मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। ठीक है, और आप फ़िश देखें, फटाफट हमारी फ़िश जो है वो ज़बरदस्त सी गल भी गई है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और इसका मसाला मैं आपको खा के बताती हूँ कि मसाला कैसा है। मज़ेदार। लेमन ज़रूर खाइएगा डाल के, बहुत मज़े का लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा, रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।